हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के ईस्ट कोस्ट रेलवे की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरआरसी ईस्ट कोस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की ओर भुवनेश्वर उड़ीसा की ओर से रिक्रूटमेंट वो निकल के आई है आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। अप्रेंटिसशिप की 2026-27 के लिए यहाँ पे एक अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया जा चुका है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप चेक कर सकते हो। 22 पेज का ऑफिशियल पीडीएफ है जो यहाँ पे जारी किया गया। नोटिफिकेशन नंबर आपको दिया हुआ है। 2026-27 के लिए वैकेंसी निकल के आई है। 21 अगस्त 2026 को इसका हाल ही में ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी किया गया। जिसका अप्लीकेशन फॉर्म है वो एलिजिबल कैंडिडेट 26 अगस्त 2026 को 5 बजे से लेकर 15 सितंबर 2026 के बीच में फिलअप कर सकते हैं। कैंडिडेट है ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। कैंडिडेट के पास में वैलिड ईमेल आईडी है वो यहाँ पे होनी जरूरी है। वैलिड जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पे होनी जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rrcbbs.org.in है, इसके माध्यम से आप लोग वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है। वैकेंसी जो निकाली गई है वो यहाँ पे 1599 पदों के लिए वैकेंसी निकल गई है। इसके साथ ही जब जैसे ही ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी लेवल फिफ्थ के 18,000 से 56,900 के, तो उसमें कैंडिडेट को 20% यहाँ पे कोटा भी दिया जाएगा यदि उन्होंने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर रखी है। कैंडिडेट की मिनिमम एज 15 वर्ष, मैक्सिमम एज 24 वर्ष रखी गई, जिसमें SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की एडिशनल छूट है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ ही एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट यहाँ पे 10th पास आउट होना जरूरी है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में एनसीवीटी के द्वारा जारी किया हुआ यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे होना जरूरी है। ट्रेड आप चेक कर सकते हो, फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, पेंटर जनरल, मैकेनिक, डीजल, टीएमओ, सेक्रेटरी, असिस्टेंट, स्टेनोग्राफी, ब्लैक स्पीड ड्रिलर, ब्रिज इरेक्टर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टीएमओ, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशन, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन, सिविल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी, सारंग, ग्राइंडर, मेसन और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल गई। टोटल 25 आईटीआई की ट्रेड्स को यहाँ पे मौका यहाँ पे दिया गया। तो जिन कैंडिडेट का अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे। और हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट है वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं करवाएंगे। ओनली जो मेडिकल, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पैथोलॉजिकल जो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें वो कैंडिडेट यहाँ पे 12th पास आउट होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ। और जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस असिस्टेंट है उसमें भी कैंडिडेट के पास में है वो एनटीसी का सर्टिफिकेट है, एससीवीटी या एनसीवीटी का यहाँ पे होना जरूरी है। ट्रेड वाइज अप्रेंटिसशिप के स्लॉट आप लोगों को है वो नीचे इसमें देखने को मिल जाएंगे। एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फी है वो 100 रुपए रखी गई है, जिसमें से SC/ST, फिजिकल डिसेबल पर्सन, वुमन कैंडिडेट को कोई फी का पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। मेडिकल फिटनेस और स्टैंडर्ड की बात करें तो वो अप्रेंटिसशिप रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे होना जरूरी है। कैंडिडेट का सिलेक्शन है यहाँ पे मार्क्स बेसिस है वो किया जाएगा, यानी कैंडिडेट ने जो प्रेस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पर कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। कोई रिटर्न टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, ना ही कोई यहाँ पे वाइवा है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप करना है, जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दिया गया। डॉक्यूमेंट्स में आपको इसका अपने फोटोग्राफ्स है वो अपलोड करने हैं, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, इसके साथ 10th से लेकर आपके आईटीआई तक के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। एनटीसी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना है। अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों को स्टाइपेंड उसका पेमेंट भी यहाँ पे किया जाएगा। 1 साल की ट्रेनिंग है वो यहाँ पे रहने वाले। नीचे आपको इसकी वैकेंसीज है उसकी डिटेल्स दे रखी है, तो ये आप देख सकते हो। एनेक्सर फर्स्ट ईयर सबसे पहले करीज रिपेयर वर्कशॉप बेंच यहाँ पे मंचेश्वर भुवनेश्वर है, इसके अंदर टोटल 200 वैकेंसी निकल गई। आइए, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 200 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 250 वैकेंसी, फिर RGDA जो डिविजन है उसमें इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट उसमें 261 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 29 वैकेंसी है, मेडिकल डिपार्टमेंट में 292 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। उसके बाद खुर्दा रोड डिविजन है, इसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 471 वैकेंसी है, SNT डिपार्टमेंट में 60 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 60 वैकेंसी है, मेडिकल में 2 वैकेंसी है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 180 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गया। आइए, टोटल 773 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। फिर यहाँ पे जो संबलपुर डिवीजन है उसके अंदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 195 है, SNT में 30 है, इलेक्ट्रिकल में 5 है, मैकेनिकल में 30 है, मेडिकल में 2 है, टोटल 262 वैकेंसी यहाँ पे निकल गई है। फिर हेडक्वार्टर ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर है, उसमें यहाँ पे पर्सनल अकाउंट सेल डिपार्टमेंट में 20 वैकेंसी, मेडिकल डिपार्टमेंट में 22 वैकेंसी निकल गई। टोटल 1500
99 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के 633, एससी की 251, एसटी की 116, ओबीसी की 435, ईडब्ल्यूएस की 164, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 50, एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे 42 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गया है। नीचे कुछ कम्युनिटी के हिसाब से आप लोगों को सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, जो कि आप अपने कम्युनिटी के हिसाब से तैयार करवा सकते हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने बता दी है। यहीं पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक भी दिया हुआ है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो आपको तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इसको आपको केयरफुली रीड आउट है वो करना है। फिर क्लिक टू प्रोसीड फर्दर है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसमें फिर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो आप लोगों से पर्सनल डिटेल्स है वो आप लोगों से यहाँ पे मांगे जाएगी, वो आपको फिलअप करनी है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स सब अपलोड करके, सॉरी आपको पर्सनल एड्रेस वगैरह इसमें फिल करके फिर आपको अपने पासवर्ड क्रिएट करने हैं। उसके बाद क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हो कि किस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर पाओगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जहाँ से डाउनलोड करके आप इसको चेक कर सकते हो। वीडियो में इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।